पे आप पेशावर के खाने देख लें, आप लाहौर के खाने देख लें, आप कराची जैसी बिरयानी मुझे ला के दिखा दें कहीं। उनको एक तो दबा के रखा जा रहा होता है, यही शेफ फूड ब्लॉग बनाया है, ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाया है, लेकिन ये जो इस तरह का काम है ब्लॉग आपका यूट्यूब चैनल है, आप ब्लॉग ट्रैवलिंग का जो एक्सप्लोर करने का चीज़ें बोलते हैं कर दो, अच्छा रहा। तो दोस्तों हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं FM 98.2 के ऑफिस के अंदर और स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं इस टाइम पे, और हमारे साथ हैं अभी सदाम भाई। सदाम भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग टू ZFM 98.2। आपकी मोहब्बत है, आपने इनवाइट किया हमें यहाँ पे, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और अभी मैं जहाँ बैठा हूँ ना यार, ये इतनी खामोश और पुरसकून जगह है, मैंने ये ऐसा एक्सपीरियंस कराची में तो कहीं नहीं किया। मतलब मेरा वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं कहीं स्टूडियो में गया हूँ इस तरह से, और FM का ये जो मैंने हमेशा देखता था वीडियोस के अंदर कि यार कैसा एक फ़ील आता होगा, वो मुझे यहाँ पे आगे पता चला है कि बहुत ही एक बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल का फ़ील है भाई, जो यहाँ पे लोग बैठ के प्रोग्राम करते हैं। तो सदाम भाई कब से ये कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को बताएं ना प्लीज़। थैंक यू। तो मैं जो है 2017 से कर रहा हूँ यहाँ पर। FM 98.2 एक नॉन कमर्शियल रेडियो है, जिसे ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मीडिया साइंसेस का इन कैंपस रेडियो है। सो आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी हेयर ऑल्सो फॉर रेडियो जर्नलिज्म। इसमें यहाँ पर ये एक ट्रांजिशनरी फेज़ होता है, जब अपने बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को मीडिया साइंसेस के हम पास आउट करने से पहले प्रॉपर एक रेडियो प्रोडक्शन और जिनका रेडियो जर्नलिज्म का सब्जेक्ट होता है उसका एक्सपीरियंस देते हैं। तो ये 24/7 रेडियो है, लाइव कराची में इसकी ट्रांसमिशन है, और जितने भी स्ट्रीमिंग रेडियो चैनल्स की वेबसाइट्स हैं या फेसबुक लाइव के थ्रू आप इसको दुनिया भर में सुन सकते हैं, और हमारे काफ़ी ज़्यादा लिसनर्स परदेसी हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। तो भाई अभी तकरीबन थोड़ी देर में हमारा जो ये प्रोग्राम है ये ऑन एयर हो जाएगा, और उसके बाद हम बीच बीच में अपना जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। और मैंने कहा एक डिफरेंट किस्म का एक ब्लॉग है ये भी, आप लोगों को हम फूड ब्लॉग देते हैं, ट्रैवल ब्लॉग देते हैं, तो ये एक डिफरेंट किस्म का ब्लॉग होगा जिसके अंदर आपको ये FM 98.2 को जो है जाके सुने भी, और जाके अपना एक्सपीरियंस जो है बाद में वीडियो देखने के बाद मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी थोड़ी देर में, ये तो खैर बाद में वीडियो में रिलीज़ करूँगा, लेकिन ये फेसबुक लाइव भी जाऊँगा इंशाल्लाह, और उसमें जो हमारे व्यूअर हैं वो भी देखें कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं। तो काफ़ी है अगर हैं, और ईट एंड डिस्कवर के फेसबुक पेज पर जाकर आप इनके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इनकी वीलॉगिंग की एक्सपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इनका जो चैनल है ईट एंड डिस्कवर, उस पर इनसे रब्ता किया जा सकता है। बाबर जी सर, आपसे जो मेरा सवाल है वो, व्हाट वाज द मोस्ट मेमोरेबल फूड व्लॉग जो आपने बनाया? फूड ब्लॉग वैसे तो देखिए मैंने बहुत सारे बनाए हैं ना, कि मतलब एक एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे देखें सबसे जो खुशी होती है ना इस चीज़ के अंदर, कि जब भी मैं फूड ब्लॉग बनाता हूँ मैं उसको कैटेगराइज ऐसे करता हूँ, जो मेरा तरीक़ाकार है वो ऐसा है कि मैं किसी के पास खाने के लिए गया, नॉर्मली उसका लोग टेस्ट बताते हैं कि यार टेस्ट कैसा है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया फूड ब्लॉग बनाने में वो आया नल्ली बिरयानी लियाकताबाद में। अच्छा। अगर आपने एक्सपीरियंस की है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसा कराची आइड आप नल्ली बिरयानी ना नल्ली, उनका जो साकिब भाई है ना, उनकी सबसे जो कमाल बात है ना उनका अखलाक। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खाना तो अच्छा होना ही चाहिए, उसका क्वालिटी भी, लेकिन जब आप वहाँ जाएं, जो हमारे शहर में हमारे मुल्क में कमी है वो है रिस्पेक्ट की, कि आप उसको साथ अपने कस्टमर को वो रिस्पेक्ट भी दें। और साकिब भाई ये वो बंदे हैं जो आपको इतनी इज्जत देते हैं, जब आप जाते हैं तो आपको एक याद रहता है कि यार मैं कहीं गया था फूड ब्लॉग बनाने के लिए। So that's more of experience, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, अब एक एज अ फूड व्लॉगर हम सिर्फ टेस्ट को या सॉफ्टर साइड को तो एंजॉय नहीं कर रहे होते। फूड कहते हैं कि वो वाहिद शय है खाना जो आपके पांचों हवास यानी हवासे खमसा को मुतासर करता है। आप इसे उसको सूंघते हैं, उसको देखते हैं, उसका जायका चखते हैं, और जब वो खाना आप अपने तई प्रोसेस करते हैं
उसके बाद जाकर आपकी एक मेमोरी डेवलप होती है कि जनाब ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। एग्जैक्टली। हालांकि बाज़ों का टेस्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। सो अगर लाइटर साइड पे देखा जाए तो ये एक जस्ट एक्टिविटी है, लेकिन अगर इसको एक लार्जर साइड पे देखा जाए, खासतौर पे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के साथ, तो बहुत 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 बड़ी इंडस्ट्री है। और जो कि मौजूदा हुकूमत सयाहत के फ़रोग के ऊपर भी काफ़ी काम कर रही है, तो उसमें फूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट। तो आप एज अ फूड व्लॉगर फूड इकोनॉमी को किस तरीके से देख रहे हैं जो टूरिज़्म को प्रमोट करेगी पाकिस्तान के? देखिए, मैंने कुछ इंटरनेशनल भी कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। आप जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि जैसे आप दुबई की मिसाल ले लें। दुबई में क्या है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप जाके मतलब एक रेगिस्तान है ना, उस रेगिस्तान को उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है कि दुनिया जाती है वहाँ। पाकिस्तान में मैं कहता हूँ दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी कमी हो। सिर्फ प्रॉब्लम हम लोगों के साथ क्या है, हम एक अपनी चीज़ों को सही प्रेजेंट नहीं करते, और जिस तरह से हमें लोगों को वेलकम करना चाहिए हम नहीं करते। अगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा दूर नहीं जाऊँ, मरी की मिसाल ले लूँ, ये हमारे पास ऐसा स्पॉट है, या ये नॉर्दर्न एरिया हमारे ऐसे स्पॉट्स हैं कि अगर हम थोड़ा सा इसको सही प्रेजेंट करें और लोगों को सही वेलकम करें, ऐसा नहीं बजा हम जा रहे हैं मरी और लोगों को वहाँ पे मिसबिहेव किया जा रहा है। मैं हमेशा जो पॉइंट आउट करता हूँ कि यार आप कहीं जाएं, खाना तो अच्छा होना ही चाहिए, ये तो लाजिम है, लेकिन साथ ही साथ जब बंदा वहाँ पे जाए, अपना एक्सपीरियंस करे, तो उसको इतनी मोहब्बत और वेलकम मिले कि वो अपनी जब मुल्क से बाहर जाए, कि हमारे पास कोई आए टूरिज्म के बाहर से कोई आता है, तो वो याद रखे कि यार हम कहीं गए थे। ऐसा ना हो कि हम जाए मरी तो वो हमारे बिल्कुल इस पोजीशन में हो कि यार इसके पैसे भी छीन लो, और जब जब यहाँ से जाए तो एक बैड मेमोरी लेके हमारे पास से जाए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे पास बहुत स्कोप है खाने को लेके, हमारे खाने बेहतरीन है दुनिया में। इवन अभी जो बड़े बड़े फूड ब्लॉगर्स आए थे इंटरनेशनली, उनके आप अगर फूड ब्लॉग उठा के देखें तो पाकिस्तान के फूड ब्लॉग वन ऑफ द बेस्ट फूड ब्लॉग है उनके इस टाइम पे। आप पेशावर के खाने देख लें, आप लाहौर के खाने देख लें, आप कराची जैसी बिरयानी मुझे ला के दिखा दें कहीं पे। आप ये मैं चैलेंज देता हूँ सबको कि कराची जैसी बिरयानी जो है ना, लोग बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन ये मेरा चैलेंज है, कराची जैसी निहारी, कराची जैसी बिरयानी आप ला के दिखा दें। किसी को पता ही नहीं है। सही। तो ये एक है। इसके साथ एज अ फूड व्लॉगर, क्योंकि इसमें बिजनेस एलिमेंट भी बहुत होता है और आप रिव्यूज कर रहे होते हैं, मेरे पास कुछ सवालात भी हैं, उसमें मैं आपसे पूछूंगा अपने Q&A सेगमेंट में जो हमारे व्यूवर्स ने पूछे हैं। लेकिन जब रिव्यू कर रहे होते हैं आप किसी रेस्टोरेंट का या किसी होटल का, आपके जहन में क्या क्राइटेरिया होता है कि उसके तहत आप उसके फूड को अच्छा, खराब या सो ये डिक्लेयर करते हैं? देखिए, हम नॉर्मली जो है ना, जब आप एक अल्लाह ताला आपको फेम देता है तो आपके ऊपर साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जब आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं। शुरू में तो ये इस चीज़ का इतना एहसास नहीं था और इतना एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब जैसे जैसे अल्लाह ताला और फेम दे रहा है और कामयाबी दे रहा है, क्योंकि सारी कामयाबी और तारीफ़ अल्लाह की तरफ से ही आप तक आती है, तो आपका ये पर जिम्मेदारी बन जाती है। आप कहीं जाएँ तो हमारी कोशिश ये होती है सबकी, हम जितने भी हम लोग काम करते हैं, हम सब यूट्यूबर एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि यार हम इतने बैड रिमार्क्स भी नहीं दे देंगे किसी का काम ही ख़राब हो जाए। लेकिन हमारा क्राइटेरिया यही होता है जो मैंने अपने माइंड में मैंने रखा हुआ है कि यार कहीं जाएँ तो कम अज़ कम इसकी क्वालिटी, इसका ऑयल, इसकी चीज़ें इतनी अच्छी हों कि अगर मैं खा रहा हूँ तो मैं अगर अपने बच्चों को भी खिला सकूँ, और कोई अगर आ रहा है तो मैं उसको एटलीस्ट बताऊँ कि हाँ यार ये एक्सपीरियंस ऐसा है। अब मैं बहुत डिटेल में लोगों को बताने लग गया हूँ कि यार आप यहाँ पे आ रहे हैं, इसका ये क्वालिटी लेवल है, आप इंजॉय कर लें, इनकी एम्बियंस ज़्यादा अच्छा है लेकिन टेस्ट का लेवल ज़रा लो है। तो ये सब चीज़ें अब मैं डिटेल में लोगों को बताने लग गया हूँ। सही। अच्छा, इसमें एक सवाल आता है कि होटल मालिकान जो हैं, कुछ अरसे पहले ज़रा बातचीत भी चली थी, ख़ासतौर पे कोरोना की जब एक लहर आई थी और ये रेस्टोरेंट्स और डाइनिंग वगैरह बंद हुए थे, तो ये बात बहुत ज़्यादा शोर बरपा हुआ था कि बहुत ही इमीडिएट बेसिस पे फायरिंग कर दी जा रही थी, यानी कि निकाल दिया जा रहा था, डाउन साइजिंग की जा रही थी। एग्जैक्ट। आपका इस पर एक स्टैंस क्या था और क्या है एक्चुअली इस वक्त? और दूसरा, जो मिनिमम वेज रेट को फॉलो नहीं कर रहे होते, आप जिसे बार वाला कहते हैं, वेटर है, इवन जो आपका सू शेफ या लाइन कुक्स होते हैं, उनकी
पे जो है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया नहीं दी जा रही होती। तो एज अ फूड ब्लॉगर क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि इन मामलात को भी आप उजागर करें? मैं बिल्कुल इस चीज़ को, जब ये सारा ये कोविड का दौर आया और मैंने इसके अंदर देखा कि लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस करना पड़ा, और इवन मैं देखता हूँ कि जो लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं हमारे, मतलब वो काम अगर मैं कहूँ ना, मैं करना चाहूँ तो मैं कर ही नहीं सकता। जो वेटर का काम है, जो इतने थोड़े से पैसे लेकर और जो इतना सारा दिन बेचारा भागता रहता है, और उसके बाद हमारे लोग भी जिस तरह मिसबिहेव करते हैं, तो मैं उस पर भी एतराज़ करता हूँ हमेशा कि यार ऐसा नहीं करो कि इतना आप मिसबिहेव करने लग जाओ कि एक तो बंदा आपके साथ काम भी कर रहा है। तो हम लोगों की ना थोड़ी सी सॉरी टू से कि नेचर भी ऐसी बन गई है कि हम जब किसी को थोड़े से पैसे दे देते हैं ना, हमें लगता है कि हमने ख़रीद लिया है उसको। तो मैं बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर मैं कोई वीडियोज़ आगे चल के बनाना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे अभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे लाइनअप की हुई हैं कि मैं साथ साथ, जैसे शेफ़्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो वेटर्स हो गए, इन सब को भी मैं हाईलाइट करूँगा। और आपका पॉइंट ही बहुत अच्छा आपने ये रेज़ किया है कि ये जो शेफ़ हैं हमारे मुल्क में, इनको वो सैलरीज़ दी ही नहीं जाती जिसके साथ ये एक अपनी नॉर्मल लाइफ भी प्रॉपर तरीके से जी सकें। अगर मतलब कोई वेटर है, उसकी सैलरी मेरे ख्याल में कितनी होगी, 10-15 हज़ार। वो तो छोड़िए, मैंने अक्सर जगहों पर, ख़ासतौर पे जो रोड साइड रेस्टोरेंट्स होते जी। हैं, उस पे लिखा हुआ दिखा है कि मुलाजमीन को रोज़ाना उजरत दी जाती है। विच मीन्स आज अगर होटल बंद है तो वो जो मुलाजिम है आपका, उसको उजरत नहीं दी जा रही। तो आपने सैलरी पर तो रखा ही नहीं है, डेली वेजेस पर रखा हुआ है, डेली वेजेस पे रखा हुआ है, which is wrong। और दूसरा, आई कैन अंडरस्टैंड बाबर कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन हम जो टिप देने में कंजूसी करते हैं ना, बहुत ज़्यादा करते हैं, वो बहुत बहुत गलत है। और यही वाइस वर्सा है, जब हमारे बहुत से लोग, माय कज़न इज़ अ शेफ़, आई मीन ही इज़ स्टूडेंट, नॉट शेफ़, ही इज़ स्टडिंग कलनरी आर्ट्स, अभी सू शेफ़ हैं वो। तो वो यही बता रहे हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम उतना ही रिलाई करते हैं कि कोई हमें $10 टिप दे के जाएगा, या शेफ़ को बुलाकर शेफ़ को टिप देगा। खाना अच्छा बना है, टिप वेटर को दे के जा रहे हैं। आई डोंट नो कि उसकी सर्विस कैसी है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर कंज्यूमर फॉर डाइनिंग भी इतना अवेयर नहीं है। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? बिल्कुल, आपका ये भी जो आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है और इसके ऊपर अभी तक किसी ने सोचा नहीं है। आपने बहुत ही एक ऐसा पॉइंट निकाला है जिसके ऊपर मैं आपको बताऊं, मैंने भी अभी तक ये चीज़ नहीं सोची थी कि हाँ, क्योंकि खाना तो मेन आपका शेफ़ बना रहा है और शेफ़ तक तो आपकी वो रसाई होती ही नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली हम कहीं ड्राइव करके जाते हैं तो हम लोग वहीं से वेटर को बुलाया, उसी से हमने खाना वगैरह जो लिया, जो हमने 10 रुपये मुश्किल से उसको देने हैं, 15 रुपये वो पकड़ा के, कुछ लोग दे देते होंगे ज़्यादा ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि ये बात आपकी बिल्कुल एक वैलिड है। कुछ जगहों पर तो है जिसमें ना टिप जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन बहुत से रेस्टोरेंट्स में, खास तौर पे क्योंकि आप स्ट्रीट व्लॉगिंग को ज़्यादा कर रहे होते हैं, वहाँ पर अगर हम खुला भी छोड़कर आते हैं या टिप ऑफ भी करके आते हैं, तो आई एम क्वाइट श्योर, आई नो फॉर द फैक्ट कि वो बहुत से मामलात में शेफ़ तक पहुंचता ही नहीं है। एक तो शेफ़ की वैसी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं होती और उसके बाद उसके साथ ये हो रहा होता है। सो आई पर्सनली बिलीव दैट पीपल लाइक यू हु आर इन्फ्लुएंसर, आप लोग इसके ऊपर बात करें। बिल्कुल, आपने ये अच्छा एक पॉइंट किया, बल्कि नॉर्मली लोग जैसे मुझसे कनेक्ट होते हैं तो मेरी कोशिश होती है मेरे जितने भी देखने वाले हैं वो मुझे जो भी मैसेज देते हैं मैं उसको अपने जहन में नोट डाउन कर लेता हूं कि यार अब हाँ, नेक्स्ट इस बात को कहीं ना कहीं अपने व्लॉग के बीच में इस बात को हमें लोगों तक पहुंचाना है, रेस्टोरेंट मालिकान तक ये बात पहुंचानी है कि यार ये चीज़ को भी आप देखें। और मैं इंशाल्लाह मैं खुद भी नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ को अपने जहन में रखूंगा। ये अपने आप वैसे माशाल्लाह से एक सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा, आप खुद भी माशाल्लाह मुझे लगते हैं फूड लवर हैं, तो मैं खाता हूँ फूड जनाब, आई मीन टेस्ट के हवाले से, क्योंकि ये क्रेडिट मेरे कज़न को जाता है, ही इज़ अ शेफ़, तो उसने फिर खाने का भी वो सिखाया है कि हाउ यू आर गोइंग टू शुड बी टेस्ट। नहीं, वो मुझे आपकी उससे अंदाज़ा हो रहा है कि कितना आप बारीकी में इस चीज़ को समझते हैं। That's so nice of you। जनाब वक्त हुआ चाहता है 9:36, इसका मतलब है कि एक और गाना आपकी समातों के नज़र किया जाएगा। facebook.com/ZFM98.2 पर जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ सवालात हैं जो हम बाबर से पूछेंगे, और अगर आपको बाबर से लाइव सवाल पूछना है तो आप इनके फेसबुक पेज पर जाइए और वहाँ पर आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। आई विल ब्रॉडकास्ट दैट क्वेश्चन हेयर। इसके साथ ईट डिस्कवर जो इनका यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर आप इनके मज़ेदार। तो भाई हमारा जो 98.2 का जो शो था
तो वो सद्दाम भाई के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है अब। तो सद्दाम भाई बहुत शुक्रिया आपका, Thank you for आपका इनवाइट करने का, आपकी मोहब्बत का, और बहुत अच्छा सेगमेंट रहा। तो बातों बातों में कितना टाइम हमारा गुजर गया मैं अंदाज़ा ही नहीं हुआ और मज़ा आया भाई आपके साथ, बहुत एक Thank नया you so एक्सपीरियंस much. मिला। और आप हमारी पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें फूड के हवाले से, क्योंकि मुझे आपसे बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि फूड लवर आप भी हैं और ये जो सारा एक्सपीरियंस एक आपका रहा, तो आप हमारी जो यूथ है उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस व्लॉगिंग के हवाले से, किसी हवाले से भी, तो आप प्लीज़ दे सकते हैं। जी, सबसे पहले तो ये कि अगर आप का पैशन है कलनरी आर्ट्स या फूड व्लॉगिंग, तो उसको पढ़ कर उसको कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा वक्त सर्व कीजिए ताकि आपको आपका हक मिल सके जब आप मार्केट में जाएं। सही। आप कोर्सेज़ कीजिए। अब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, नेफ्टेक की जानिब से बेतहाशा कोर्सेज़ हैं कलनरी आर्ट्स और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पर, आप वो कीजिए। यूट्यूब पर है, आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे बाबर हो गए, या इसके अलावा यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस होती हैं जो आपको कलनरी आर्ट्स के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सिखा सकें। आप उसको फॉलो कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि सस्टेनेबल फूड्स पे काम करना शुरू कीजिए, अमन पसंद और माहौल दोस्त बनने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग, बिल्कुल डिफरेंट था। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द आएगा फेसबुक के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर ही, तो उसको शेयर कीजिएगा, देखिएगा, अपने और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा। तो इसको बस यहाँ पे एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।